प्रिय अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर साहब ने जो भारत का संविधान बनाया, उस संविधान को बनाने के बाद जिस प्रकार भारत में आज़ादी आई वो अधूरी है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन तिमारपुर विधानसभा अध्यक्ष प्रवीण सूद की ओर से दिल्ली के वजीराबाद कालीघाट स्थित वाल्मीकि चौक बुद्ध पार्क में ध्वजारोहण व वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बुद्ध वंदना के साथ हुई। भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्ध वंदना के बाद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भीम आर्मी दिल्ली प्रदेश संयोजक हिमांशु वाल्मीकि, प्रभारी नरेंद्र भीकू राम जैन, प्रभारी अब्दुल भाई, दिल्ली प्रदेश आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष महेश पहलवान, संयोजक जिला करावल नगर सुनील दत्त वाल्मीकि, पूर्व निगम प्रत्याशी तिमारपुर रवि सूद आदि अतिथियों का कार्यक्रम के संयोजक एवं भीम आर्मी तिमारपुर विधानसभा अध्यक्ष प्रवीण सूद द्वारा इन सभी का फूल माला व शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। इसके बाद झंडारोहण करके तिरंगे को सलामी दी गई और राष्ट्रगान गाया गया। शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। कार्यक्रम के दौरान वृक्षारोपण किया गया। बुद्धा पार्क में सैकड़ों वृक्ष लगाए गए। झंडारोहण के बाद आकाश न्यूज की टीम द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भीम आर्मी दिल्ली प्रदेश प्रभारी नरेंद्र भीकू राम जैन ने कहा कि आज 76 साल बाद भी हम सब पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हैं। आज भी वाल्मीकि समाज काफ़ी पिछड़ा है। देश की आज़ादी के लिए जिस प्रकार आज जो परिस्थिति है, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का एक ऐलान है, एक मैसेज है आम जनता तक कि जिस संविधान को चलते हमारे प्रिय अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर साहब ने जो भारत का संविधान बनाया, उस संविधान को बनाने के बाद जिस प्रकार भारत में आज़ादी आई वो अधूरी है। वो अधूरी इसलिए है क्योंकि देश के संविधान के चलते ये तय था कि हर नागरिक को रोटी, कपड़ा और मकान की सुविधा की जाएगी, हर महिला को सुरक्षा दी जाएगी, हर नौजवान को रोज़गार दिया जाएगा। एक नए देश का निर्माण करने के लिए एक संविधान बनाया और उस देश के निर्माण करने के लिए हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी मांगी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज हम उस अंग्रेज़ों के शासन से भी बदतर हालत है। आज संविधान को बेचा जा रहा है। आज संविधान के जितने कानून हैं उनका सबके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और देश के अंदर गरीबी और महंगाई बढ़ती जा रही है। ना हमारे पास नौकरी है, ना हमारे पास दिशा है और जिस प्रकार प्लानिंग चल रही है सरकार की, मनुवादी सरकार की, उसमें हमें कोई आगे दृष्टिकोण नहीं दिख रहा, कोई दिशा नहीं दिख रही। तो इसलिए आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का एक अपना ऐलान है कि अरे देशवासियों, अब तो जाग जाओ, अब तो 85-15 की लड़ाई लड़ लो। 85 कौन है? SC, ST, OBC और माइनॉरिटी। जब तक आप एक नहीं होंगे इस देश में ऐसे ही शोषण होगा, ऐसे ही लड़कियों का, युवा लड़कियों का बलात्कार होगा, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेंगे। तो ये सारी बातें आपके चैनल के माध्यम से मैं आप जनता तक पहुंचाना चाहता हूँ। वहीं इस मौके पर भीम आर्मी तिमारपुर विधानसभा अध्यक्ष प्रवीण सूद ने कहा कि आज हम सब ने संकल्प लिया है कि वाल्मीकि समाज को एकजुट करेंगे और अपनी लड़ाई हम सब स्वयं लड़ेंगे। मैं प्रवीण सूद वाल्मीकि समाज से हूँ। जब तक हम लोग अपने सामने वाले दुश्मन को नहीं पहचानेंगे तब तक ऐसा ही होएगा। कोई कांग्रेस बीजेपी की कोई गलती नहीं, इसके गुनहगार हम लोग ही है। क्योंकि उसके गुनहगार हम इसलिए है कि हम सही का साथ नहीं देते, हमेशा गलत का साथ देते हैं। ये लोग आते हैं, हमारा वोट लेते हैं और लेके चले जाते हैं। इसीलिए सब ऐसे ही रहेंगे अगर ये सुधरे ना। आज आपने झंडारोहण किया, ये कौन सा पार्क है? और ये बुद्धा पार्क है।
क्या देशवासियों को संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि आज 76 साल हो गए आज़ाद हुए, लेकिन देश आज़ाद हुआ था, लेकिन वाल्मीकि समाज आज़ाद नहीं हुआ, आज भी गुलामी है। जी अगर देखा जाए तो, अगर वो सोचे तो जी इस देश में जो कल इन्हें काम देगा था, आज भी ये उसी काम पे है। जी इस देश में सबने तरक्की करी है, सिर्फ एक हमारा ही समाज ऐसा है जो तरक्की नहीं करी, वहाँ का वहीं है। जी। क्या कारण रहा वाल्मीकि समाज तरक्की? वो कारण इसलिए रहा कि हम लोगों ने अपनी सोच ही ख़त्म कर दी। सफाई काम करते करते हमने अपनी चेतना ख़त्म कर दी है। हम सोचना ही नहीं चाहते, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। आने वाले चंद सालों में गवर्नमेंटों ने MCD की नौकरी ख़त्म कर दी, नगर निगम की नौकरी ख़त्म कर दी, ना हमारे बच्चे पढ़ते लिखते और ना बिजनेस करते। देश में अगर खतरे में है तो उस टाइम वो सिर्फ वाल्मीकि समाज है। जी। लेकिन वाल्मीकि समाज कहीं ना कहीं देखा जाए तो महर्षि वाल्मीकि जी से जोड़ा जाता है। इतने महान संत थे वो, और आप लोग ये भी समाज अपने आप को ये भी बहुत गम की बात है कि वाल्मीकि जी ने हाथ में कलम लिखी और राम का पूरा इतिहास लिख दिया, जी और हम फिर भी उस बात से वंचित है। जी। क्या लगता है आज समय आ गया है जागने का, एकजुट होने का और आगे बढ़ने का? बिल्कुल, सच्चाई तो यही कहती है, एकजुट तो होना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहो। अगर संगठित ना हो रहे तो भाई दिक्कत है, दोबारा गुलाम होने की जरूरत बन चुकी है इस समाज को। जब भी कोई घटना होती है तो देखा जाता है जो भीम आर्मी के चीफ हैं वो जरूर पहुंचते हैं, लेकिन लोकल स्तर पे अगर बात करें तो दिल्ली में जब घटना होती है बुराड़ी में, जी, तो भीम आर्मी के लोग दिखते नहीं। क्या कारण है? ऐसा तो कुछ नहीं है सर, जी हमें मैसेज नहीं होगा, वरना भीम आर्मी वहाँ भी पहुँचेगी। जी अगर कोई घटना होती है पूरे भारत में, भीम आर्मी वहाँ पे जाती है और बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लेती है। आज बहुत सारे लोग यहाँ भीम आर्मी के भी या वाल्मीकि समाज के भी बहुत सारे लोग, क्या जी। संकल्प लेना चाहेंगे आज 76वें स्वतंत्रता दिवस का? संकल्प ये है सबसे बड़ा कि हम लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है। काशीराम साहब ने भी यही कहा था, बहुत संघर्ष करा। बाबा साहब भी अपने 3 बच्चों को इलाज नहीं दिला पाए, तीनों बच्चे उनके मर गए, लेकिन हमारा समाज के लिए लड़ते रहे। अब दोबारा कोई बाबा साहब तो आने से रहा, अब तो हमें उनके विचार पे चलना पड़ेगा। ये लड़ाई सिर्फ विचारधाराओं की है। जो बुद्धिजीवी इंसान है वो हमेशा साथ में ही रहेगा, और जो नहीं समझता वो दूर रहेगा।